सुखदेव बाबा ने बताया कि द्वारिका में एक सत्राजित नाम के राजा रहते थे, जिन्होंने भगवान सूर्य की तपस्या करके एक ऐसी मणि को प्राप्त किया था जो दिन में 8 बार सोना दिया करती थी। एक दिन सत्राजित महाराज भगवान की सुधर्मा सभा में पधारे। मंत्रियों ने देखा इतना प्रकाश, ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य नारायण भगवान ही आ रहे हैं। तो भगवान ने कहा ना, ये सूर्य नारायण नहीं है, इन्होंने सूर्य भगवान की तपस्या करके एक मणि प्राप्त की है, ये उसी का प्रभाव है। विशेषता मंत्रियों ने जानी तो सत्राजित से कहा कि महाराज, आपके घर में केवल 4 लोग हैं, आप, आपकी बिटिया, आपकी पत्नी और आपका भैया। इन 4 लोगों में आप इतना धन क्या करते होंगे, क्योंकि ये मणि तो 8 बार सोना देती है। इसलिए महाराज, अगर आपको ठीक लगे तो ये मणि आप हमारे द्वारिकाधीश के खजाने में जमा कर दीजिए। कभी कभी अकाल दुर्भिक्ष पड़ेगा तो धन काम आएगा प्रजा के। सत्राजित ने एक टूक मना कर दिया, ना, अरे हमने तप करके मणि प्राप्त की, ऐसे कैसे आपके द्वारिकाधीश को दे दे। मंत्रियों ने कहा कोई बात नहीं, आपकी मणि आप अपने पास रखिए। इतना कहकर के सत्राजित अपने घर को चला गया। और एक दिन की घटना, सत्राजित का छोटा भैया प्रसेन उस मणि को गले में धारण करके शिकार खेलने के लिए जंगल चला गया। एक सिंह ने प्रसेन को मार करके मणि को छीन लिया। और उस सिंह से एक रीछपति ने उस सिंह को मार करके मणि को छीन करके ले जाकर के अपनी बिटिया को दे दिया। 2-3 दिन तक जब सत्राजित के भैया नहीं आए प्रसेन, तो सत्राजित को बड़ी चिंता होने लग गई कि मेरा भाई कहाँ चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मणि पहन करके गया और द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को मरवा दिया हो, क्योंकि अभी परसों ही तो चर्चा चल रही थी मणि के बारे में। द्वारिकाधीश की आदत बचपन से ही तो है चोरी करने की। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भाई को मरवा करके मणि को हथिया लिया हो। अब सज्जनों, ये बात सत्राजित अपनी पत्नी से कह रहे थे, लेकिन बोले कि देखो देवी, इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए बात तुम किसी से कहना मत। माताओं से कोई रहस्य बता करके कह दे कि ये बात किसी से कहना मत, तो वो जरूर कहेंगे, वैसे चाहे कहें या ना कहें। अब सत्राजित की देवी 2-4 दिन तक तो किसी से नहीं कही, पर ज्यादा बीमार पड़ने लग गई जब, तो फिर पड़ोसिन के यहाँ बैठने जाना पड़ा। अब पड़ोसी ने पूछे लिया, क्या हुआ बहन, आजकल बड़ी चिंतित लग रही है। साली पोल पट्टी खोल दी, लेकिन मुंह में हाथ धर के कहा कि बहन तू किसी से मत कहना, अभी ये बात कोई प्रमाणित नहीं हुई है। उसने कहा, बहन जैसे तुमने किसी से नहीं कहा, मैं कहाँ किसी से कहने वाली हूँ। वैसे ऐसे बात कानों कान द्वारिकाधीश के कानों तक पहुंच गई। करणे करणे जपत जना। द्वारिकाधीश ने सोचा, हे भगवान, हमको कलंक लगा, लोग हमको भी नहीं छोड़ रहे। अब द्वारिका के जितने लोग थे सब सोचने लग गए कि भाई बचपन में माखन मिश्री चुराता था, क्षीर परिया चुराता था, देखो भाई बचपन की आदतें कभी छूटती नहीं है, बड़ा हो करके अब मणि चुराने लग गया। अब तो पूरे द्वारिका में बात फैल गई। श्री कृष्ण ने सोचा, ये क्या हो गया। गुरुजी के पास गए, गुरुजी हमारी कुंडली देखिए, हमको कलंक क्यों लगा है। गुरुजी ने कहा, द्वारिकाधीश आपने भाद्रपद के चौथ के चंदा को देख लिया है, इसलिए आपको कलंक लगा है। भादों के चौथ के चंद्रमा को जो कोई देखता है ना सज्जनों, उसे कलंक अवश्य लगता है। मान लो धोखो भी धोखे आपने देख ही लिया, तो अभी भाद्रपद आया था ना, गणेश चतुर्थी, चंद्रमा निकला था। अब दूसरे को क्या कहें, हम खुद देख लिए। कहीं से आ रहे थे मोटरसाइकिल से, सामने चंदा मामा दिख गए बढ़िया, और जब दिखे तो ध्यान आया, ओहो आज के दिन तो देखना नहीं चाहिए। एक हमारे स्नेही बीच पीछे बैठे थे, उन्होंने ही दिखाया, महाराज वो दिखे चंद्रमा, हमने भी देख लिया। अब देख तो लिया, अब क्या करें। फिर आए तो नहाए धोए स्नान करे, और फिर इसी कथा को हमने पढ़ा और सुना। तो ऐसा विद्वानों ने मत दिया है कि अगर धोखे भी धोखे आपने देख भी लिया हो तो इसी कथा को पढ़ना चाहिए। ये सीमंतक मणि की कथा को भागवत जी में ये कथा आई है, इससे इसका परिहार हो जाता है। तो गुरुजी ने बताया कि द्वारिकाधीश आपने सीमंतक मणि, आपने भाद्रपद के चौथ के चंद्रमा को देखा, इसलिए मणि चुराने का कलंक लगा है। द्वारिकाधीश ने कहा, इस कलंक को तो मिटाना चाहिए भाई, नहीं बड़ी जोरदार बदनामी होगी। अब द्वारिकाधीश
द्वारिका के 2-4 गणमान्य जनों को लेकर के जंगल पहुंचे, देखा कि एक शेर मरा पड़ा है। शेर के आगे रीछ के पैर बने हुए हैं। उन्हीं पैरों को देखते देखते द्वारिकाधीश से गुफा में प्रवेश किए। गुफा में जाकर के देखा कि एक भालू की बेटी बैठी हुई है और वह मणि लेकर के खेल रही है। द्वारिकाधीश पहचान गए, ये तो वही मणि है। पर पुरुष को जैसे ही उस कन्या ने देखा तो आवाज लगाई, पिताजी हमारे गुफा में कोई प्रवेश कर रहा है। और जो जामवंत जी ने देखा कि मेरे से बिना पूछे कोई मेरे घर में आ रहा है, गए और न आओ देखा न ताओ, एक मुक्का बनाया और भगवान के छाती में जड़ दिया। भगवान ने उल्टे 2 मुक्के जड़ दिए। अब मुक्केबाजी शुरू हो गई, एक दूसरे को देने लग गए, कुश्ती शुरू है। 27 दिन तक घमासान युद्ध हुआ सज्जनों। 28वें दिन भगवान जामवंत जी को धरती पर पटक करके और जैसे ही एक मुक्का मारने का प्रयास किए तो दोनों हाथ जोड़ करके जामवंत जी कहने लग गए, भगवान मैं पहचान गया, आप ही मेरे रघुनंदन हैं, आप ही मेरे प्रभु हैं। ये वही जामवंत जी हैं जिन्होंने राम जी की बड़ी सेवा करी थी। एक बार इन्होंने कहा था कि प्रभु हमें आपसे एक वरदान चाहिए। हाँ बताइए। जामवंत जी ने कहा कि अब इन राक्षसों से हम लड़ करके देख लिया, लेकिन एक बार हम आपसे लड़ना चाहते हैं। भगवान मुस्कुरा करके बोले, भैया सेवक स्वामी का युद्ध मर्यादा के खिलाफ, और इस अवतार में हम मर्यादित हैं, लेकिन आपकी इच्छा पूरी करेंगे। द्वापर में जब कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे आपकी खुजली पूरी करेंगे, दूरी करेंगे। तो वही द्वारिकाधीश बन करके रघुनंदन आए और जामवंत जी महाराज की नस नस ढीली कर दी। अरे भगवान आप जंगल में कहाँ घूम रहे हैं? कृष्ण ने कहा कि भैया हम इस मणि के चक्कर में आए हैं, ये मणि का ही सारा खेल है। सारा रहस्य बताया तो जामवंत जी ने कहा, ये मणि तो मैं अपनी बेटी को दे चुका हूँ और बिटिया को दिया हुआ धन वापस लिया नहीं जाता भगवान। तो भगवान ने कहा हमको चाहिए तो ये मणि, अब आप जैसे भी। तो जामवंत जी ने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूँ प्रभु, मेरी बिटिया सयानी है, अब मैं चाहता हूँ कि अपनी कुंवारी कन्या का विवाह आपके साथ करके और फिर एकांत में बैठ करके आपको भजन करूँ, और ये मणि आप दहेज में ले लीजिए मेरे से। भगवान ने कहा बहुत बढ़िया। तो जंगल में मंगल हो गया। दूसरा विवाह द्वारिकाधीश का भालू की बिटिया जामवंती के साथ संपन्न हुआ। प्रभु जामवंती को लेकर के द्वारिका पधारे। सभी गणमान्य लोगों से बताया कि भैया देखो हमको कलंक लगा था, लेकिन बात कोई और है। सत्रजित के पास जाकर के मणि हाथ में दी और दिखाया कि देख लो प्रमाण पत्र साथ में लेकर के आए हैं, दूसरा विवाह हो गया तुम्हारी मणि के चक्कर में। अब जो द्वारिका के लोग भगवान को ही कह रहे थे कि बचपन की आदतें छूटती नहीं है, अब जनता की हवा मुड़ गई। जो जनता की हवा है ना, समझ में नहीं आती कब कहाँ जाएगी। सारे के सारे आंकड़े धरे के धरे रह जाते हैं, पर सत्ता किधर चली गई कोई समझ नहीं पाता है। अब जो श्री कृष्ण को दोष दे रहे थे, अब सत्रजित को सब गाली देने लग गए। अरे पापी कहीं का, दुष्ट कहीं का, हमारे द्वारिकाधीश को चोरी लगा रहा था। न जाने कितनी गालियां सुनाई, बेचारे का गली चलना मुश्किल हो गया। एक दिन भगवान के पास आया, रोता हुआ गिड़गिड़ाने लग गया, प्रभु अब मुझे बचाइए, मेरा तो जीना कठिन हो गया, ये द्वारिका के लोग मुझे तो कहीं जाने नहीं देते हैं। भगवान ने कहा भाई अब हम क्या कर सकते हैं। सत्रजित ने कहा कि अब मेरी बेटी से आप विवाह कर लीजिए, मैं आपका ससुर बन जाऊं, आप मेरे दामाद, फिर किसी की हिम्मत को कोई आंख उठा करके मेरी तरफ देख सके। भगवान ने कहा ठीक है, जो तुमको अच्छा लगे सो करो। तो सत्रजित ने अपनी बिटिया सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ संपन्न कर दिया। कितने विवाह हो गए? 3। जरा गिनते चलिएगा, 16,108 विवाह करने हैं पूरे। तो 3 विवाह भगवान के संपन्न हुए। अब चौथा विवाह भगवान का हुआ कालिंदी के साथ। एक दिन प्रभु पांडवों के यहाँ पधारे इंद्रप्रस्थ, अर्जुन को लेकर के यमुना के किनारे भ्रमण कर रहे थे कि एक कन्या बैठ करके तप कर रही थी। भगवान ने अर्जुन से कहा जाकर के पूछो भाई ये किसके लिए तप कर रही हैं। अर्जुन जाकर के पूछे देवी आपका परिचय क्या है और तप किसके लिए कर रही हैं। तो कालिंदी ने कहा अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदम्
तपः परम स्थिता। उस कन्या ने कहा कि मैं यमराज की बहन हूं और सूर्य नारायण की पुत्री हूं। मैं श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही हूं। अर्जुन ने कहा चिंता न करो देवी, वो तो हमारे साथ है। और अर्जुन ने वहां पर मंत्र पढ़ दिया। चौथा विवाह भगवान का संपन्न हुआ कालिंदी के साथ। उज्जैन के राजा थे दो भाई, बिंद और अरविंद। इनकी बहन का नाम था मित्र वृंदा। मित्र वृंदा का ये लोग स्वयंवर कर रहे थे, लेकिन भैया ने आकर के मित्र वृंदा से कहा कि देवी देखो, वैसे तो हम आपका स्वयंवर कर रहे हैं, पर आप जयमाला दुर्योधन के गले में ही डालना, जिससे हमको राजनीतिक लाभ प्राप्त होगा। अब स्वयंवर में सब कोई आया। अचानक द्वारिकाधीश भी पहुंच गए वहां पर। और जो मित्र वृंदा ने द्वारिकाधीश की सूरत को देखा तो मोहित हो गई। भैया से किया हुआ वादा भूल गई और दुर्योधन की तरफ नजर ही नहीं डाला, द्वारिकाधीश को ही माला डाल दिया। अब बिंद अरविंद ने देखा कि ये बहन जी ने क्या कर दिया। द्वारिकाधीश ने देखा कि तनातनी का माहौल चल रहा है, तो मित्र वृंदा को लेकर के 9-2-11 हो गए। इस प्रकार से भगवान का 5वां विवाह मित्र वृंदा के साथ हुआ। एक कौशल नरेश के नग्नजित नाम के राजा थे, जिनके यहाँ 7 बैल थे। और उन्होंने संकल्प लिया था कि इन 7 बैलों को जो कोई एक बार में नाथ देगा, उसी के साथ हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। अब बड़े बड़े वीर आते, उन बैलों को नाथने का प्रयास करते। नाथना तो दूर रहा, पेट फाड़ देते वो बैल अपनी सींगों से, मृत्यु को प्राप्त हो जाते। द्वारिकाधीश भी पहुंचे और 7 स्वरूप धारण करके 7 बैलों को एक बार में ही नाथ लिया। तो सत्या देवी के साथ भगवान का 6वां विवाह संपन्न हुआ। एक सुतकीर्ति नाम की देवी थी, जो भगवान को बड़ा ही स्नेह करती थी, अपना पुत्र ही मानती थी। लेकिन पुत्र होना और पुत्र मानना, ये तो दोनों अलग अलग बातें हैं। भगवान को पुत्र मानती थी, पर भगवान तो देवकी के ही पुत्र कहलाएंगे। तो इन्होंने सोचा कि हमारे यहाँ एक बेटी है, क्यों ना अपनी बेटी का विवाह है द्वारिकाधीश से कर दें। और द्वारिकाधीश जब दामाद बन जाएंगे तो भी दामाद भी तो बेटा का ही स्वरूप होता है, तो बेटा ही हो जाएगा। तो इनके मन में भाव आया और अपनी बेटी भद्रा का विवाह द्वारिकाधीश के साथ संपन्न कर दिया। 7 विवाह भगवान के हो गए। 8वां विवाह हुआ मध्य देश के राजा की बेटी का नाम था लक्ष्मणा, मतलब लक्ष्मणा के साथ हुआ। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। अब 16,100 विवाह एक साथ हो गए एक ही मंडप पर। परीक्षित ने पूछा महाराज ऐसे कैसे 16,100 कैसे विवाह हुए? तो सुखदेव बाबा कहते हैं एक प्राग ज्योतिषपुर नाम का एक राज्य था, वहां पे एक नरकासुर नाम का राजा रहता था, बड़ा दुष्ट था। भूमि का पुत्र होने के कारण एक नाम इसका भौमासुर था। इसने अपने जेल खाने में 16,100 कन्याओं को बंद करके रखा था, कैदी करके रखा था, और सोचा कि 20,000 जब हो जाएंगी तब एक मुहूर्त में इनके साथ विवाह करूंगा। इंद्र की मां अदिति के कुंडल भी चुरा करके लेके आ गया था। देवताओं ने भी प्रार्थना करी भगवान से, तो भगवान गरुड़ पर सवार होकर के प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे हैं। सत्यभामा को साथ में लिया। सवार्यो गरुणारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम यजौ। इसको मारने के लिए भगवान चले, लेकिन इसने बड़ी तगड़ी व्यवस्था करके रखी थी सज्जनों। इसके राज्य में एक परिंदा भी प्रवेश नहीं कर सकता था। ऊपर से नीचे से और खाई भी बना करके रखी थी। जलचर जीव जंतु, ऊपर के पक्षी जीव जंतु और धरती पर राक्षस लोग सब तैनात थे कि कोई भी प्रवेश ना कर पाए। मेन दरवाजे पर एक मुर नाम का दैत्य खड़ा हुआ था, जिसके 5 सिर थे। तो भगवान तो सबसे पहले गए और इसी के सिर को काटे। मुर नाम के दैत्य का भगवान ने वध किया। इससे प्रभु का नाम एक बढ़ गया मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की जय। मुर है जिसके हरि, वही है तो मुरारी। मुरारी का वध करके भगवान इसके राज्य में प्रवेश किए और
भौमासुर को पता चला कि द्वारिकाधीश मेरे से युद्ध करने आया है, बड़ा क्रोधित हुआ है, सेना तैयार करके चल दिया, बाण पर बाण मारने लग गया। खेल खेल में ही भगवान ने इसका वध कर दिया। वध करने के बाद जेल खाने में जो 16,100 कन्याएं थी उन सबको मुक्त करके भगवान कहते हैं कि आप लोग आज से स्वतंत्र हैं, जाइए आप लोग जहां जाना हो। उन कन्याओं ने कहा भगवान अब हम कहाँ जाएं? अरे क्यों, आपका घर और नहीं है क्या? कन्याओं ने कहा घर और तो है, पर अब हमको कौन स्वीकार करेगा भगवान? अरे इतने दिनों तक इस दुष्ट के चंगुल में हम रहीं तो कोई राजकुमार हमसे विवाह तो करने वाला नहीं है, माता पिता स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे पास तो दो ही मार्ग है, या कि अपने शरीर को नष्ट कर लें, आत्महत्या कर लें, या फिर गलत मार्ग पर चले जाएं। जो भगवान ने ये दुविधा देखी तो मुस्कुरा करके गोविंद ने कहा कि देवियों तुम सबको अगर ठीक लगे तो मैं सबको एक साथ पत्नी रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। सभी कन्याएं हाथ जोड़ करके भगवान का धन्यवाद करने लग गई। इस प्रकार से सज्जनों समझ लीजिए भगवान का विवाह 16,100 कन्याओं के साथ हुआ। जिसका कोई नहीं होता ना उसके भगवान होते हैं। जगन्नाथ नाम ऐसे थोड़ी रखा गया है, भगवान जगत के नाथ हैं और सबके ऊपर प्रभु कृपा करते हैं। बंसी वाले का दरबार ऐसा है सज्जनों की कोई भी चला जाए उनके दरबार में कोई खाली हाथ नहीं लौटता। भगवान ने कहा कि जिसके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं उसके लिए मेरे दरवाजे सदैव खुले रहते हैं।